वो मैं आपको यहाँ से भी एक दफ़ा बता देता हूँ और फिर वहाँ से मैं डॉक्यूमेंट्स की तरतीब भी आपको दिखा देता हूँ। आपने ओरिजिनल ट्रांसलेशन ऑफ मास्टर डिग्री, आपने मास्टर डिग्री की ओरिजिनल ट्रांसलेशन लगानी है। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसका क्या तरीक़ाकार है, वो भी मैं डॉक्यूमेंट्स पे जब जाऊंगा मैं आपसे शेयर करूंगा। फ़ोटो कापी ऑफ मास्टर डिग्री, ओरिजिनल ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ मास्टर डिग्री, फ़ोटो कापी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ मास्टर डिग्री, ओरिजिनल ट्रांसलेशन ऑफ बैचलर्स डिग्री, फ़ोटो कापी ऑफ बैचलर डिग्री, ओरिजिनल ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ बैचलर डिग्री, फ़ोटो कापी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ बैचलर डिग्री, ओरिजिनल ट्रांसलेशन ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, फ़ोटो कापी ऑफ सेम डॉक्यूमेंट, original translation of secondary school certificate, photocopy of same document, photocopy of domicile attested by notary public, photocopy of passport attested by notary public। अब ये मैंने आपको ब्रीफ बता दी है, अब मैं आगे जाके आपको डॉक्यूमेंट्स में मज़ीद इसकी इंफॉर्मेशन देता हूँ। जितने भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स थे, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, बैचलर्स की डिग्री और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर की डिग्री और मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट, ये पीएचडी वालों के लिए तकरीबन 6 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपने फ़ाइनल अटेस्टेशन यानी मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की अटेस्टेशन के बाद ट्रांसलेट करवाने इटालियन के अंदर। ठीक है, इटालियन में ट्रांसलेट करवाने के लिए एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर एक लिस्ट दी हुई है ट्रांसलेटर्स की, जो कि एम्बेसी की तरफ से अप्रूव्ड हैं। उनमें से आप किसी से भी टेस्ट करवा सकते हैं जिसके रेट्स आपको मुनासिब लगे हैं, जिसकी डीलिंग आपसे अच्छी हो। तो मैंने यहाँ पे जी एजाइल वालों से ट्रांसलेट करवाएं डॉक्यूमेंट्स, ऑल्दो मैं थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस कर रहा हूँ या डिफ़िकल्टी फ़ेस की है मैंने इनके साथ डीलिंग के दौरान, लेकिन बहरहाल मेरी ट्रांसलेशन हो गई है। तो आप किसी से भी ट्रांसलेट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास मास्टर्स की डिग्री की ट्रांसलेशन मौजूद है। इसमें जो हमारे पास स्टैम्प्स लगती हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की या HEC की, वो भी एक किस्म की ट्रांसलेट होती हैं, वो भी ट्रांसलेट होती हैं कि इस ट्रांसलेशन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस डॉक्यूमेंट के ऊपर ये स्टैम्प्स मौजूद थी। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप फाइनल अटेस्टेशन के बाद डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करवाएं। तो जो मेरे पास दूसरी लिस्ट थी, चेक लिस्ट के अंदर जो दूसरी लिस्ट थी मेरे पास, उसके बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने उसके अंदर मास्टर्स डिग्री की ट्रांसलेशन लगाई है, ओरिजिनल ट्रांसलेशन लगाई है, और उस ओरिजिनल ट्रांसलेशन के साथ मैंने मास्टर्स डिग्री की फ़ोटो कापी लगाई है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जितने भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कापीज़ आपको चाहिए होंगी, वो आपने मोस्ट रिसेंट फ़ोटो कापीज़ लेनी है, यानी तमाम जो अटेस्टेशन करवा लिया आपने उसके बाद वाली आपने फ़ोटो कापी लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये MSc की डिग्री की फ़ोटो कापी है, तो इसके पीछे तमाम अटेस्टेशन का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, और आपने दोनों ही साइडों से उसकी फ़ोटो कापी करानी है, फ्रंट भी और बैक भी। यहाँ पे HEC की भी अटेस्टेशन की फ़ोटो कापी मौजूद है और मोफा की भी अटेस्टेशन की फ़ोटो कापी मौजूद है। तो जितने भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं उनकी जो फ़ोटो कापी करवाएंगे वो आपने आगे और पीछे दोनों साइड से करवानी है और फाइनल अटेस्टेशन के बाद लगानी है। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो मेरे पास है मास्टर्स डिग्री की जो ट्रांसक्रिप्ट है उसकी ओरिजिनल ट्रांसलेशन, और फिर मास्टर्स डिग्री की जो मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट थी या मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट थी उसकी फ़ोटो कापी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट मेरे पास है बैचलर्स की डिग्री की ट्रांसलेशन, ओरिजिनल ट्रांसलेशन और बैचलर्स की डिग्री की फ़ोटो कापी। नेक्स्ट मेरे पास डॉक्यूमेंट है बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट की ओरिजिनल ट्रांसलेशन, बैचलर्स डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट की ओरिजिनल ट्रांसलेशन और बैचलर्स ट्रांसक्रिप्ट की फ़ोटो कापी। फिर आता है हमारे पास HSSC यानी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की ओरिजिनल ट्रांसलेशन और फिर उसकी फ़ोटो कापी सर्टिफिकेट की।
उसके बाद आता है हमारे पास मैट्रिक की या एसएससी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की ओरिजिनल ट्रांसलेशन, और उसके बाद उसका सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी। इनकी फ़ोटोकॉपी भी, इन दोनों सर्टिफिकेट HSSC और SSC की फ़ोटोकॉपी भी आपने आगे पीछे से करवानी है, और जो पीछे उसकी अटेस्टेशन और स्टैम्प्स वगैरह लगी हुई हैं वो उसकी भी फ़ोटोकॉपी आपने करवानी है। नेक्स्ट है मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, और ये फ़ोटोकॉपी जो है ये आपने नोटराइज़ करवानी है। नोटराइज़ करवाने के लिए आप किसी भी कचहरी में अपने फ़ोटोकॉपीज़ को लेके जा सकते हैं, वो आपको ये डॉक्यूमेंट्स नोटराइज़ कर देंगे। आम प्राइस जो चल रही है 50 से 100 रुपीज़ के दरमियान वो आपसे चार्ज करते हैं पर डॉक्यूमेंट को नोटराइज़ करने के। तो ये आप किसी भी कचहरी से जाकर करवा सकते हैं। मैंने इसकी कलर्ड कॉपी करवाई है, आप ब्लैक एंड वाइट भी करवा सकते हैं। साथ ही मैंने इसके साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट की इंग्लिश ट्रांसलेशन लगाई है, क्योंकि मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट उर्दू में था, तो इसलिए मैंने उसकी ट्रांसलेशन भी लगाई है और उसको भी नोटराइज़ करवाया। और इस सेट का जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो मेरे पास है, मेरे पासपोर्ट की नोटराइज फ़ोटोकॉपी। तो कोशिश करें पासपोर्ट और आईडी कार्ड, और तीसरी चीज़ है आपकी डोमिसाइल, इनके कलर्ड प्रिंट ले लें। बाकी सारे डॉक्यूमेंट आप ब्लैक एंड वाइट में ले सकते हैं। तो इनको, ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं, इनको कलर प्रिंट लेने के बाद आपने इनको नोटराइज भी करवाना है किसी पास वाली कचहरी से या किसी भी कचहरी से। याद रखिएगा, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपी करवाने हैं वो A4 साइज़ पेज या उससे बड़े पेज पे करवाने हैं, A4 साइज़ से छोटे पेज के ऊपर नहीं करवाने। यहाँ पे आके मैं दोबारा चेक लिस्ट पे जाता हूँ और ब्रीफली बताता हूँ आपको कि मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं वो किस तरतीब से लगाए थे और वो क्या थे। ओरिजिनल ट्रांसलेशन ऑफ मास्टर डिग्री, फ़ोटोकॉपी ऑफ मास्टर डिग्री, ओरिजिनल ट्रांसलेशन of transcript of master degree, photocopy of transcript of master degree, original translation of bachelor's degree, photocopy of bachelor's degree, original translation of transcript of bachelor degree, photocopy of transcript of bachelor degree, original translation of higher secondary school certificate, photocopy of secondary school certificate, original translation of secondary school certificate, photocopy of secondary school certificate, photocopy of domicile, photocopy of passport। नेक्स्ट जो सेट है हमारे पास थर्ड, उसकी मैं जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ से ब्रीफली बता देता हूँ, और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के आपको मज़ीद बता दूँगा कि क्या रिक्वायरमेंट है एम्बेसी की। photocopy of translation of master degree, photocopy of master degree, photocopy of translation of transcript of master degree, photocopy of transcript of master degree, photocopy of translation of bachelor's degree, photocopy of bachelor degree, photocopy of translation of transcript of bachelor degree, photocopy of transcript of bachelor degree, photocopy translation of HSSC, photocopy of HSSC, photocopy translation of SSC, photocopy of SSC, photocopy of domicile, photocopy of passport। ब्रीफली मैं अगर बता दूं, आपके पास अभी तक आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पहले 2 सेट्स के अंदर लग चुके हैं। अब आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई भी मौजूद नहीं है, तो थर्ड सेट के लिए आपको जो आपने सेकंड सेट के अंदर डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उन सब की एक फ़ोटोकॉपी लगा देनी है। तो मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ और आपको तीसरा सेट दिखा देता हूँ, फिर इस वीडियो के अख्ताम की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो मेरा तीसरा सेट शुरू होता है यहाँ से। मास्टर्स डिग्री की ट्रांसलेशन की फ़ोटोकॉपी लगाई है, उसके बाद मास्टर्स डिग्री की फ़ोटोकॉपी लगाई है, मास्टर्स डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट की फ़ोटोकॉपी लगाई है, और मास्टर्स डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट की फ़ोटोकॉपी लगाई है, बैचलर्स डिग्री की ट्रांसलेशन की फ़ोटोकॉपी लगाई है, बैचलर्स डिग्री की फ़ोटोकॉपी लगाई है, बैचलर्स डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट की ट्रांसलेशन की फ़ोटोकॉपी लगाई है, बैचलर्स डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट की फ़ोटोकॉपी लगाई है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की ट्रांसलेशन की फ़ोटोकॉपी लगाई है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी लगाई है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की ट्रांसलेशन की कॉपी लगाई है, और सेकेंडरी स्कूल की सर्टिफिकेट की कॉपी लगाई है, डोमिसाइल की
कॉपी लगाई है और साथ उसकी ट्रांसलेशन लगाई है और फाइनल में जो पासपोर्ट है उसकी फ़ोटो कापी लगाई है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, पासपोर्ट, डोमिसाइल और आईडी कार्ड, इन सब की जो फ़ोटो कापीज़ हैं आपने किसी भी करीबी कचहरी से आपने उसको नोटराइज करवा लेना है। तो ये आपकी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू की फ़ाइल मेरे पास कम्प्लीटली मौजूद है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं 2 दिन के अंदर ये फ़ाइल जहरी ऑफिस के अंदर सबमिट कर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं अपलोड करूँगा ऑफिस जहरी ऑफिस में डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद। वीडियो पहले बनाने का मकसद ये है कि डॉक्यूमेंट मेरे से जहरी ऑफिस में चले जाएंगे, वो जमा कर लेंगे, तो फिर मैं वीडियो नहीं बना सकूँगा। और वीडियो बाद में अपलोड करने का मकसद ये है कि जो मैंने बात आपके साथ शेयर की है अगर वो ऑथेंटिक है और यही तरतीब है तो फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगा, अदरवाइज़ ये मैं वीडियो आपके साथ अपलोड नहीं करूँगा, आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी वो वीज़ा फ़ाइल या वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड होगी, तो वो भी मैं इसी तरह स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो वीज़ा फ़ाइल या वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन के मुतालिक भी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। जज़ाकल्लाह।